जहांगीरपुरी अतिक्रमण अभियान पर सुनवाई आज है सुप्रीम कोर्ट की। अतिक्रमण हटाने के खिलाफ देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई, दोपहर करीब 12 बजे हो सकती है मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने अतिक्रमण हटाने पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद से हालांकि ये भी कहा गया कि जब तक लिखित में हमें नहीं मिलता है तब तक अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी। लेकिन फिर उसके बाद काफी हद तक अतिक्रमण को हटाया जा चुका था। लेकिन अभी जो जानकारी है, दोपहर करीब 12 बजे हो सकती है सुनवाई। तो आइए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते। नमस्ते इंडिया में मेरे साथ हमारे दो खास सहयोगी हैं लगातार ग्राउंड पर, दिन भर की जो हलचल रहने वाली है उसकी सारी अपडेट सबसे पहले जी न्यूज पर। ओवर टू यू राम मोहन शर्मा। बिल्कुल निधि, जो आप बताने की कोशिश कर रहे हैं वो हम थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं ग्राउंड जीरो से, और इस वक्त की ताज़ा तस्वीर के साथ दिखाते हैं। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के कुशल चौक पर मौजूद हैं, वही कुशल चौक जहां पर हिंसा हुई थी और तलवारें लहराई गई थीं। हम एक बार तस्वीर दिखाना चाहते हैं। हमारे चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, सुबह सुबह है और पुलिस की जो फ्रेश यूनिट्स हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। जिनकी ड्यूटी नाइट में थी वो वापस चले गए हैं। जो सुबह सुबह जवान आए हैं, ये देखिए सुरक्षा में तैनात ये पुलिस के जवान हैं, उनकी एक तस्वीर इस वक्त आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके साथ साथ मैं अपने दाएं हाथ की तरफ दिखाना चाहता हूँ, पीछे वो मस्जिद है। मैं चाहूंगा अपने कैमरा सहयोगी पीयूष से कि वो पीछे की तरफ दिखाएं। पीछे वो मस्जिद है जिसके दरवाजे पर जो इंक्रोचमेंट था, जो अतिक्रमण था, वो कल तोड़ा गया था। वो भी तस्वीरों के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तो ये पीछे का इलाका है। अब ये जो सेक्टर 1 है जहांगीरपुरी सी ब्लॉक का, इसको सील कर दिया गया है और उसके आगे लोगों को आने जाने नहीं दिया जा रहा, सिर्फ पुलिस की मूवमेंट है। उसके पास में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरफ ये सड़क के दूसरी तरफ का हिस्सा, और यहां पर भी पुलिस के जवानों की तैनाती है। उनको शुरुआती सुबह की ब्रीफिंग हो रही है कि सुबह आपको किस तरह से काम करना है, क्योंकि आज हो सकता है कि थोड़ा सा हैपनिंग डे है। अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग यहां पर आने की कोशिश करें। हालांकि परमिशन अभी तक किसी को नहीं दी गई है, लेकिन फिर भी लोग अगर आने की कोशिश करेंगे तो फिर उन्हें रोकने के लिए अलग तरह से इंतजाम भी किए जा सकते हैं। उसको लेकर भी हो सकता है कि पुलिस को ब्रीफिंग दी जाए, जवानों को ब्रीफिंग दी जाए। तो सुबह ब्रीफिंग का वक्त है। अधिकारी जिनके अंडर में ये जवान हैं उनको ब्रीफिंग देने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं और आगे ले चलने की कोशिश करता हूं, कुशल चौक के उस तरफ आपको लेकर चलने की कोशिश करता हूं जिस तरफ से कल अतिक्रमण हटाया गया। एक तो मैं यहां पे दिखा देना चाहता हूं थोड़ी सी तस्वीर के जरिए। ये जो नीचे का भी मलबा बचा हुआ है, यहां पर कुछ ठेले खड़े हुए थे, कुछ गुमटियां खड़ी हुई थी और यहां से वो अतिक्रमण हटाया गया है। एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो कुछ हुआ वो कल मेरी आंखों के सामने हुआ। कोई भी मकान नहीं तोड़ा गया है। मकान के आगे जो शेड्स निकले हुए थे, टीन के बने हुए शेड्स थे, पक्का निर्माण वो भी नहीं था, उसमें टीन और लोहे के एंगल्स थे, उनको जरूर हटाया गया है। लेकिन यहां से मैं जो देख पा रहा हूं, अभी आप जो इतनी चौड़ी सड़क देख पा रहे हैं, इसमें कम से कम 20 से 30 फीट का जो इंक्रोचमेंट था उसको खाली कराया गया है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखाना चाहता हूं तस्वीरों में। ये देखिए, ये कुशल चौक का एक और एरिया है जिस तरफ काफ़ी स्क्रैप था, कचरा था, वहाँ भी पुलिस की तैनाती है और वहाँ भी आम लोग जो हैं उनको आने जाने से रोका जा रहा है। हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर आ जा सकते हैं। ये तस्वीर के जरिए आपको दिखा रहे हैं। हालांकि यहाँ भी पुलिस की बहुत तैनाती है, क्योंकि यही वो इलाका है जहाँ पर जहांगीरपुरी सी ब्लॉक की ज़्यादातर आबादी है। और इस तरफ दाहिनी तरफ जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हुई आपको नज़र आ रही होंगी और एक सफाई कर्मचारी इस वक्त सफाई कर रही है। तकरीबन 40 फीट का एरिया ऐसा था, 30 से 40 फीट का, कि जिसमें स्क्रैप ही स्क्रैप था। अब वो खाली हो गया है और ये भी कल की कार्रवाई में ही हुआ है। मैं थोड़ा सा और दूसरी तरफ चलने की कोशिश करता हूं। हमारे सहयोगी पीयूष इस वक्त हैं, उनके साथ हम मूव करने की कोशिश करते हैं और एक और आपको एरिया दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर CRPF के जवानों की तैनाती है। यानी आप कुशल चौक के जिस भी हिस्से की तरफ देखेंगे, चारों तरफ आपको जवान ही जवान नजर आएंगे। ये देखिए, ये कुशल चौक का एक और एरिया है जहाँ पर CRPF के जवान तैनात हैं और उसकी दाईं ओर थोड़ा सा और मैं चाहूँगा कि पीयूष पेन करें इसको, तो फिर आपको दिल्ली पुलिस नज़र आएगी। और थोड़ा सा अगर हम अंदर देखने की कोशिश करें इस रास्ते के, तो पीछे बैरिकेड्स लगे हुए हैं और बैरिकेड्स लगाकर वहाँ पर स्थानीय लोगों को इसके पीछे रोका जा रहा है। तो ये ओवरऑल तस्वीर है इस वक्त सुबह की और इतनी हैपनिंग यहाँ पर हो रही है। इन सब के बीच ये स्थितियाँ क्यों बनी हैं, तो इसके पीछे एक तो हिंसा की वो कहानी है जिसके वीडियोस बहुत पहले से दर्शक देख रहे हैं, लेकिन कल यहाँ पर क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही थी उस पर
ब्रेक लगा था। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, ये एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। बुधवार को दिल्ली के जहांगीरपुर में एमसीडी के बुलडोजर जमकर गरजे और बरसे थे। एमसीडी की कार्रवाई ने किसी को भी नहीं बख्शा। जूस की दुकान हो या सरकारी जमीन पर बना मकान, बुलडोजर के पंजों ने हर अवैध हिस्से को खींचकर जमीन पर गिरा दिया। हालांकि अब यह मामला देश की सर्वोच्च अदालत में चला गया है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 2 जजों की बेंच बनाई है, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस BR गवाई शामिल हैं। हालांकि बुधवार को जिस समय ये पूरा बवाल जहांगीरपुरी में चल रहा था, ठीक उसी समय याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में इसे रोकने की अपील कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई तो नहीं की, लेकिन आदेश दिया कि फिलहाल कार्रवाई को रोककर यथास्थिति बनाए रखें। हैरानी की बात तो यह है कि कोर्ट के 2 बार कहने के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलते रहे। जब एनडीएमसी और पुलिस से कार्रवाई जारी रहने पर सवाल किया गया तो उन्होंने ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलने की दलील दी। इसके बाद वरिष्ठ वकील दुष्यंत देव दोबारा चीफ जस्टिस से मिले और उनसे ऑर्डर की कॉपी संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने की अपील की। चीफ जस्टिस ने महासचिव को कार्रवाई रोकने का आदेश पुलिस आयुक्त और एमडीएमसी तक पहुंचाने के निर्देश दिए। करीब 12:30 बजे आदेश मिलने पर जहांगीरपुरी में कार्रवाई रोकी गई। फिलहाल बुलडोजर के पहिए कोर्ट के आदेश के बाद थम गए हैं। जिन पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई हुई, उन्हें कोर्ट से न्याय की उम्मीद है, और जिनके अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो सकती है, वो उम्मीद कर रहे होंगे कि बुलडोजर जहां रुका है वहीं रुका रहे। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या फैसला लेती है। नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल जितना संवेदनशील है नहीं, उतना बनाने की कोशिश की जा रही है। और जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं या देख सकते हैं, पुलिस की तैनाती इसलिए है क्योंकि यहां पर सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक रखी जा सके। जो ऐसे अवांछनीय तत्व हैं जो माहौल बिगाड़ सकते हैं, उन पर कहीं ना कहीं ब्रेक लगाया जा सके। लेकिन समस्या इस बात की है कि सामान्य घटना को भी कैसे अपने सियासी नफा नुकसान के लिए इस्तेमाल करना है, ये राजनेता जानते हैं, और कैसे नैरेटिव सेट करने हैं वो कोशिश करने में लगे रहेंगे। लेकिन एक और दिलचस्प तस्वीर है, आपने वृंदा करात का जिक्र किया। जिस वक्त ये अतिक्रमण टूट रहा था, उस अतिक्रमण को तोड़े जाने के वक्त आपको ये जरूर बता दें कि वृंदा करात वहां पे पहुंची, और वृंदा करात जिस वक्त पहुंची उस वक्त जो बुलडोजर था वो मस्जिद के बाहर के अतिक्रमण को तोड़ चुका था। उसके आगे 10 दुकानों के ठीक बाद एक मंदिर भी पड़ता है, वहां पर पहुंच गया था। लेकिन वृंदा करात जैसे ही पहुंची, वो बुलडोजर वहां पर रुक गया और इसके बाद वापस लौट गया। उसके बाद की कार्रवाई नहीं हुई। यानी जो मंदिर का एनक्रोचमेंट था वो नहीं टूटा था। लेकिन इसके बाद पयोधी और निधि, आप और ये दर्शक जानकर थोड़े से हैरान रहेंगे कि वो मंदिर का एनक्रोचमेंट मंदिर के लोगों ने खुद ही तोड़ दिया है। हमारे साथ शिवांक इस वक्त जुड़े हुए हैं। और शिवांक, अगर आपको वहां तक जाने की परमिशन मिली हो, क्योंकि वहां तक लोगों को पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, अगर आपको वहां तक परमिशन मिली हो, अगर आप मुझे तस्वीरें दिखा सकते हैं तो प्लीज दिखाइए कि क्या स्थिति इस वक्त की है। और जो इंक्रोचमेंट बुलडोजर ने नहीं तोड़ा, नगर निगम ने नहीं तोड़ा, वो खुद लोगों ने तोड़ दिया, जरा बताइए। जी बिल्कुल राम, देखिए एक बार यहाँ की तस्वीर दिखाते हैं आपको मंदिर के पास की। ये आप देखिए कि मंदिर के ये जो ऊपर पूरा यहाँ पर जो लोहे की ग्रिल थी, उससे ये पूरा मंदिर कवर था। लेकिन कल जब यहाँ पे इंक्रोचमेंट ड्राइव चली, फिर उसके बाद जिस तरह से यहाँ पर ये सवाल उठने लगे, जो यहाँ के स्थानीय लोग थे वो इस सवालों को उठाने लगे कि देखिए मस्जिद को तो आपने तोड़ दिया जो उसकी इंक्रोचमेंट है, लेकिन मंदिर के नहीं तोड़ा। तो यहाँ के जो मंदिर के खुद के अपने लोग थे, खुद के प्रशासन के लोग थे, खुद के यहाँ के मंदिर के श्रद्धालु थे, उन्होंने ही
कल यहाँ पे शाम से उन्होंने सारा इंक्रोचमेंट हटाने का सिलसिला शुरू कर दिया था और इस समय आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी इंक्रोचमेंट था, जितनी भी यहाँ पे लोहे का जाल था, वो सब कुछ यहाँ से अपने आप ही लोगों ने खुद ब खुद हटा दिया है। और पूरी तरह से ये जो पूरी सड़क है, ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरी सड़क को भी यहाँ पर खाली कर दिया गया है और जो इंक्रोचमेंट था उसको भी यहाँ पर खुद ब खुद लोगों ने हटा दिया। तो एक बेहद ही दिलचस्प तस्वीर है उस दौर में जब लोग, जहाँ तक ये कह रहे हैं कि देखिए, जब लोग नोटिस ना मिलने की बात कह रहे हैं, जब लोग ये कह रहे हैं कि देखिए हमारे ऊपर एक तरफा कार्रवाई हो रही, उस दौर में जिस तरह से मंदिर के जो प्रशासन के लोग थे उन्होंने एक ये जो सराहनीय कदम उठाया था शांति को यहाँ पर बनाए रखने के लिए, जो उन्होंने कदम उठाया था वो काफ़ी सराहनीय है यहाँ का। और एक और तस्वीर दिखाते रहा हम लोग यहाँ पर दर्शकों को कि आप देखिए कि भारी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल भी तैनात करा गया है इस पूरे एरिया में। जी बिल्कुल राम, देखिए जिस तरह से यहाँ पे मौके पर भारी पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात है, पुलिस बल भी तैनात किया गया। शिवांक मैं आपके पास लौट कर आऊंगा और ये तस्वीर एक बार फिर से दर्शकों तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो यहाँ के आम लोग कोशिश कर रहे हैं कि शांति व्यवस्था बने, अगर बगल की दीवार टूटी है या कोई टीन शेड हटाया गया तो हम अपना अतिक्रमण खुद से हटा लें, ये उनकी कोशिश है। लेकिन शायद राजनेताओं को यही पसंद नहीं आता है, वो अपना फायदा ढूंढने के लिए कोशिश करते रहते हैं। तो कैसे वो कोशिश जारी है, कैसे राजनीति हो रही है, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका सिर्फ हिंसा और सुप्रीम कोर्ट में हो रही सुनवाई के लिए ही नहीं, बल्कि सियासी गलियारों की बयानबाजियों के लिए भी सुर्खियां बटोर रहा है। नेताओं ने हिंसा और उसके बाद हो रही कार्रवाई को धर्म के तराजू पर तोलना शुरू कर दिया है। बयानबाजियों की बात हम बाद में करेंगे, पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी की है, जो बुधवार देर शाम जहांगीरपुरी पहुंचे थे, लेकिन हालात को देखते हुए उन्हें पुलिस ने लौटा दिया। 2021 को अमित शाह ने डिक्लेयर किया कि 85,000 स्लम डेवलपर्स रेगुलाइज किया हमने अनऑथराइज को। तो इन लोगों को क्या है, आप अनऑथराइज कॉलोनीज को रेगुलाइज कर दिया, अगर ये हैं तो इनको भी रेगुलाइज करिए ना। ये कौन सी बात है कि निकाल कर फेंक देना इनको। AIMIM अध्यक्ष ने अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए सिर्फ केंद्र को ही नहीं बल्कि दिल्ली सरकार को भी निशाने पर लिया। हमारा आरोप बीजेपी पे भी है, आम आदमी पार्टी पर भी है, क्योंकि जो डेमोलिशन की नोटिस दी गई है PWD दिल्ली की आप सरकार में आता है और उसमें कहा गया उस नोटिस में कि आप हमको मटेरियल दीजिए डेमोलिशन करने का, आपके लोग भी AE भी दीजिए। इतने MLA जीत कर आए, आपके कहाँ हैं MLA? पूरे भाग गए। क्या मौन व्रत पर बैठा है आपका दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल? उधर कांग्रेस इस पूरे मामले के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहरा रही है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक ट्वीट कर कहा कि देश को अल्पसंख्यक उत्पीड़न और इस्लामोफोबिया से पहचाना जा रहा है। कांग्रेस नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी पर हमला किया और कहा कि देश गलत दिशा में जा रहा है। इनका राष्ट्रवाद चुनाव जीतने के लिए है, इनका हिंदुत्व चुनाव जीतने के लिए है। हमारा हिंदुत्व धार्मिक भावना के आधार पर है। हम सबको गर्व है कि हम हिंदू हैं। गांधी जी ने कहा मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, पर हर धर्म का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है, ये उन्होंने कहा था। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई पर सवाल भले ही उठ रहे हैं, लेकिन सच ये है कि जहांगीरपुरी में हर किसी के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। लेकिन राजनीति को शायद हर मुद्दे को धर्म के चश्मे से देखने की आदत हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो वहीं एक बड़ी खबर यह भी है कि राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर यह सुनवाई आज होगी। जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की है और इसी बाबत यह सुनवाई होनी है। बिल्कुल, इस खबर पर जी न्यूज की सबसे बड़ी कवरेज जारी लगातार। सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं जहांगीरपुरी से। हमारे दो सहयोगी मेरे साथ लगातार, शिवांक मिश्रा मेरे साथ है। वेरी गुड मॉर्निंग शिवांक अगेन। और साथ ही साथ राम मोहन शर्मा। राम, कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यथास्थिति को बरकरार रखा जाए, पहली चीज, और जो एंटी एंक्रोचमेंट ड्राइव चल रहा था उसको रोका जाए, दूसरी चीज। अब आज सुप्रीम कोर्ट फिर से इस मामले पर सुनवाई करने जा रहा है। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।
बिल्कुल सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और वो क्या कहते हैं इसी पर निर्भर करता है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश यहां जैसे ही आया वहां पर कार्रवाई रोक दी गई। हालांकि कुछ वक्त ऐसा जरूर था जब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर चुका था, टीवी चैनल्स पर वो खबर आ गई थी, लेकिन यहां के जो अधिकारी कह रहे थे कि उनके पास ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है, और जैसे ही उनके पास ऑर्डर पहुंचा तो उतना वक्त तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का ऐसा वक्त था, वो जरूर ऐसा था जिसमें यहां पर कार्रवाई जारी रही। उसको लेकर कई तरह के प्रश्न राजनीतिक दल पूछ रहे हैं, लेकिन आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस दिन पर सुप्रीम कोर्ट आज क्या कहता है इस पर निर्भर करेगा कि आगे की ड्राइव आगे चलेगी कि नहीं चलेगी, क्योंकि बहुत छोटा सा हिस्सा था जिस पर कल कार्रवाई हो पाई थी। तकरीबन 2 से 3 घंटे ही कल कार्रवाई हो पाई और इसके बाद कार्रवाई को रोक दिया गया। तो एमसीडी यही कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, अपनी बात भी हम सुप्रीम कोर्ट में रखेंगे और इसके बाद हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये किसी धर्म विशेष की बात नहीं है। यहाँ पे हिंदुओं की दुकान के बाहर का अतिक्रमण भी तोड़ा गया है और यहाँ पर जैसा मैंने आपको पहले भी तस्वीर के जरिए दिखाया, जहाँ पे शिवांग इस वक्त मौजूद हैं, कि भाई अगर मस्जिद के ठीक बाहर का अतिक्रमण टूटा है तो आम लोगों ने मंदिर के बाहर का अतिक्रमण भी खुद से ही तोड़ दिया है। तो इसमें धर्म का कोई एंगल लेकर नहीं चलना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है कि अगर कहीं पर दंगा फसाद होगा, अगर कहीं पर कोई इस तरह के हालात बनाने की कोशिश करेगा तो फिर वहां पर नजर जाती है प्रशासन की कि वहां पर गड़बड़ियां क्या हैं और वहां पर विवाद की जड़ क्या है। तो विवाद की जड़ अगर यहाँ पर अतिक्रमण है, विवाद की जड़ यहाँ पर अनैतिक रूप से हथियार इकट्ठा करना है, अनैतिक रूप से तलवारें लेकर आना है, अनैतिक रूप से पत्थरबाजी करना है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर प्रशासन की नजर जाती है और वहां पर कार्रवाई होती है। तो आज के जिस दिन की हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ शिवांग भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। शिवांग, जरा बताइए वहां की स्थितियां किस तरह की हैं, क्योंकि जिस इलाके में आप हैं वो बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र है और इसीलिए वहां पर ज्यादा लोगों की आना जाना थोड़ा सा वहां पर रोका गया है। आप इस वक्त की ताजा तस्वीरें दिखाइए। जी बिल्कुल, हम देखिए यहाँ पर जो हम लोग को स्थिति दिख रही है कि पूरे रास्ते को यहाँ पर बैरिकेड के सारे ब्लॉकेट कर दिया गया। आम लोगों को तो आप छोड़िए, आम लोग के अलावा मीडिया की भी अंदर एंट्री नहीं हो रही है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर शांति व्यवस्था यहाँ पर कायम रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सिर्फ अंदर पैरामिलिट्री के जो फोर्सेज हैं वो और जो यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो यहाँ पर जवान हैं, आला अधिकारी, वो भी खाली वो भी सिर्फ इस वाले ये जो पूरा नक्शा है यहाँ पर जा रहा है, क्योंकि कल ही यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी। जिस दिन यहाँ पर शनिवार को कोई यहाँ पर हिंसा हुई थी तो वो भी इसी पूरे नेक्सस में सबसे ज़्यादा हुई थी। इसी वजह से इस पूरे रास्ते को ब्लॉकेट करा गया है संवेदनशील इलाका मान के, और यहाँ पे अंदर एंट्री आम लोगों को बिल्कुल भी नहीं दी जा रही है। सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स या फिर दिल्ली पुलिस के जवान या फिर जो लोग यहाँ पर रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को अंदर इस रास्ते से एंट्री दी जा रही है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी पैरामिलिट्री के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के यहाँ पर आला अधिकारी भी यहीं पर ही मौजूद है, ताकि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे। और जिस तरह से यहाँ पर शनिवार के बाद से लगातार छिटपुट वारदातों को अगर हम लोग छोड़ दें, हिंसा को, जैसे उस दिन थोड़ा सा यहाँ पर पथराव हुआ था, छोटी सी एक जो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, तो उसके अलावा लगातार हालात यहाँ पर लगातार सामान्य है। जी राम। ठीक है शिवम, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए कैसे अब थोड़ी देर में आज की जो अपडेट्स हैं वो आनी शुरू हो जाएंगी, नेताओं से लेकर भी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लेकर भी। राम और शिवम, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ। जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद अतिक्रमण अभियान को लेकर सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक हलचल तेज है। इसी बीच जिस जहांगीरपुरी में हिंसा हुई वहां लोग कैसे रह रहे हैं, अवैध अतिक्रमण का सच आखिर है क्या, ये जानने के लिए जी न्यूज की टीम ने खास पड़ताल की और इस दौरान जो खुलासा हुआ वो चौंकाने वाला था। आप ये रिपोर्ट देखिए। जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा के बाद जब 9 बुलडोजरों से अतिक्रमण अभियान चलाया गया तो नजारा कुछ ऐसा ही दिखा। लेकिन तस्वीर सिर्फ वो नहीं है जो यहां दिख रही है। तस्वीर कुछ इससे ज्यादा बड़ी और इससे ज्यादा अलग है। तस्वीर फिक्र बढ़ाने वाली भी है।
इन तस्वीरों में जो घर दिख रहे हैं वो इसी जहांगीरपुरी इलाके में बने हुए हैं। जी न्यूज की टीम ने जब पड़ताल की तो पता चला कि ये घर अवैध तौर पर कब्जा की गई जमीन पर बने हुए हैं। ज्यादातर पश्चिम बंगाल से आए लोग सालों साल यहाँ की जमीन पर कब्जा करते रहे और अपना मकान बनाते रहे। झुग्गी जल चुका था 3-4 बार, यहाँ पे झुग्गी जल चुका था। झुग्गी जलने के बाद उस टाइम धीरे धीरे अपना 2000 ईटा लाए, थोड़ा सा उसके ऊपर पे झोपड़ी डाला, वो थोड़ा धीरे धीरे जिस तरह ये होता गया वो बनता गया। रहने वाले कहाँ के हैं? हम वेस्ट बंगाल के। वेस्ट बंगाल से? जी, कलकत्ते के। कलकत्ते से आप कितने टाइम पहले यहाँ पे आए थे? हम तो कहते रहे आपको 1977 में हम आए हैं। पश्चिम बंगाल या फिर किसी दूसरी जगह से आकर दिल्ली में बस जाने की कहानी नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल सिस्टम से है कि आखिर कैसे बरसों से लोग अवैध तरीके से जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। इसे रोकने की पहल अब तक क्यों नहीं की गई? और सवाल यह भी कि अवैध कब्जा कर रहे लोगों के सरकारी दस्तावेज आखिर कैसे बन गए? दिल्ली से महिमा कटारिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.